कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। छठम स्कंद का पंचमो अध्याय। श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाम। ओम श्री सुकोवाच। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पुमान नैवेति यद्गत्वा विलस्वर्गतो यथा प्रत्यंगधामाविद एकमस् सत्कर्मभिर्भवेत्। नानारूपा आत्मनो बुद्धि स्वैरणीयो गणान्विता। तन्निष्ठां गतस्येकिं सत्कर्म भीर्भवेत्। सत्संग भ्रंसि तैश्वर्यं संसरन्तं कुभार्युतो। तद्गतिर्वजस्य किं सत्कर्मभिर्भवेत्। स्रष्टाप्यस्करी मायां बेलाकुलान्तु वेगितां। मत्तस्य तां विज्ञस्य किं सत्कर्मभिर्भवेत्। पंचविंशतितत्त्वानां पुरुषो अन्भूतदर्पणम्। पंचविंशति तत्त्वानां पुरुषो अन्भूतदर्पणम्। अध्यात्मबुद्धस्य किं सत्कर्मभिर्भवेत्। ईश्वरं शास्त्रमुत्सृज्य बन्धुमोक्षानुदर्शनं। विविक्तो पदं ज्ञाय किं सत्कर्मभिर्भवेत्। जैसे मनुष्य बिलरूप पाताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट सकता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंतर ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है। यह अपनी बुद्धि ही बहुरूपणी और सत्व रज आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना
इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना, अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है? कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है? यह बुद्धि उल्टा स्त्री के समान है। इसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, इसका स्वतंत्रता नष्ट, जीव की स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसी के पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री के पति की भांति न जाने कहां कहां भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियों चालों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी? माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि तप का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग से विवश एवं अनभिज्ञ है, वह मायिक कर्मों से क्या लाभ उठाएगा? ये 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है। पुरुष उनका आश्रयमय आश्रय है। वही समस्त कार्य कारणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। यह बात न जानकर सच्चा स्वातंत्र प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान नीर क्षीर विवेकी है। वह बंद मुख, चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसे अध्यात्म शास्त्र रूप हंसकर हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से लाभ ही क्या है? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कालचक्रं भ्रमस्तीक्ष्णं सर्वं निष्कर्ष यज्जगत्। कालचक्रं भ्रमस्तीक्ष्णं सर्वं निष्कर्ष यज्जगत्। स्वातन्त्र्यं बुद्धस्य किं सत्कर्मभिर्भवेत्। शास्त्रस्य पितुरादेशं यो न वे निवर्तिकम्। कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्यभ्यो क्रमेण। कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्यभ्यो क्रमेण। इति व्यवसिता राजन् हरस्व एकचेतसा प्रयुस्तं परिक्रम्य पन्थानं निवर्तिनं। स्वरब्रह्मणि निर्वाण ऋषिकेशपदाम्बुजे। स्वरब्रह्मणि निर्वाण ऋषिकेशपदाम्बुजे। अखंडं चित्तमावेशं लोकान्
लोकानन चरण मुनि नासं निशम्य पुत्राणां नारदाञ्चीलशालिनाम् अन्वतप्यत्क्राहं शोचन सुप्रजस्त्वं सुषां पदम् सा भूया पञ्चजन्या यामयेन परिसंवित्सन्तितः पुत्रान् जनयन् दक्षां सबलास्वां सहस्रशः। यह काल ही एक चक्र है, यह निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी है और यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं, यह परम स्वतंत्र है। यह बात न जानकर कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा। शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगाना है और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उनसे निवृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता वह गुणमय शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है। अब वह कर्मों से निवृत्त होते ही आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है। परीक्षित, हर्षों ने एक मत से यही निश्चय किया और नारद जी की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पद के पथिक बन गए, जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देवर्षि नारद स्वर ब्रह्म में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थिर करके लोकांतर में विचरने लगे। परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए हैं, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का कारण है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। तब उन्होंने पंच जन नंदिनी अस्किनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था सौलाश्व। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां
षष्ठी स्कंदे नारद शापूनम पंचमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण